22 जनवरी 2024 हिंदू इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा राम मंदिर की पुनर्स्थापना। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते इसके पीछे का कठोर संघर्ष और हिंदू इतिहास का एक काला अध्याय जो हिंदुओं के खून से लिखी गई थी। 5 अगस्त 2020 हर एक भारतीय के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डेट बन गया, बिकॉज उस दिन राम मंदिर की नींव रखी गई एंड ऑल्सो आर्टिकल 370 एंड 35A एब्रोगेशन एनिवर्सरी भी थी, जो पार्टीशन के बाद भी इंडिया में 2 नेशंस थ्योरी था उसके एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया। जहां हिंदू दिए जलाकर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं कुछ लोग बेहद गुस्से में टीवी एंड सोशल मीडिया पे अपना आउटरीच दिखा रहे थे। राणा आयूब, जो वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉलमनिस्ट है, उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर सारे भारतीय मुसलमानों के लिए एक इंसल्ट है। एंड यूजलेस स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का कहना था, दिस इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि वो कभी नहीं भूलेंगे कि यहाँ एक मस्जिद था जिसे हिंदुओं के द्वारा तोड़ा गया एंड बाबरी जिंदा थी एंड रहेगी। ऑल्सो बैरिस्टर सुचित्रा विजयन ने प्रॉमिस किया कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में एक प्रोटेस्ट रैली निकालेंगी एंड आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को क्रिटिसाइज करेंगी इन सपोर्ट फॉर सेक्युलरिज्म। सबके बारे में बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट जस्ट टू समराइज, पूरी मार्क्सिस्ट मुल्ला अलायंस जो थी वो अंदर से हिल गई थी। उनके पास अपना इरेशनल, इलॉजिकल एंड फॉल्स बिलीव्स को जस्टिफाई करने के लिए फेक आर्ग्यूमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं था। वहीं कुछ ऐसे भी मुसलमान राम भक्त भी थे जो खुशी से झूम रहे थे। ऑथर तारक फतेह ने कहा कि 5 अगस्त को भारत असलियत में इंडिपेंडेंट हुआ एंड हर एक भारतीय को इस बात पे गर्व होना चाहिए एंड हिंदू सभ्यता पे गर्व होना चाहिए। आज से ऑलमोस्ट 500 साल पहले फरगना से वो इन्वेडर आया था जिसने भारत को सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि भारतीय औरतों का बलात्कार किया एंड अपने जनरल मीर बाकी को ऑर्डर दिया कि भारत के प्राचीन सभ्यता का प्रतीक राम मंदिर को तोड़ के वहाँ एक मस्जिद बनाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। एंड इस डिस्प्यूट की शुरुआत साल 1528 में हुई थी, ना कि 6 दिसंबर 1992 को। 1949 हिंदू महासभा अखिल भारतीय रामायण महासभा के कार्यकर्ता ने राम जी की एक मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित कर दी और पूजा अर्चना करने लगे, कन्वर्टिंग दैट मस्जिद इनटू अ टेम्पल। लेकिन उस वक्त के हमारे चाटुकार प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू ने ऑर्डर दिया कि बाबरी मस्जिद के गेट्स को बंद कर दिया जाए और ये गेट्स बंद रहे अंटिल द ईयर 1996, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे एक अर्जी लगाई कि बाबरी मस्जिद की गेट्स को रीओपन किया जाए ताकि हिंदू वहाँ पे श्री राम जी की पूजा एंड अर्चना कर पाए। लेकिन आप पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों? वो इसलिए बिकॉज उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हिंदुओं को अपीस करना चाहते थे। हिंदू राजीव गांधी से गुस्सा थे बिकॉज ऑफ इट्स डिसीजन ऑन दी शाह बानू केस। PM राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन को रिपील करके अपना एक डिसीजन पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिवोर्स केस में एक डिसीजन दिया था कि शाह बानू को उनके पति मोहम्मद अहमद खान मंथली 32 रुपए का फाइनेंशियल एड देंगे, बिकॉज शाह बानू को डिवोर्स ट्रिपल तलाक मेथड से दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ और मुस्लिम मौलाना के मुंह पे करारा चांटा था और उनको अपीस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिपील करके अपना डिसीजन पास कर दिया। एक बात तो क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी इज ऑल अबाउट अपीसमेंट। वो कभी हिंदुओं को अपीस करती है तो कभी मुसलमानों को। उनकी लॉयल्टी सिर्फ उनके सत्ता के साथ है। गेट्स खुलने के 4 साल बाद 30 सितंबर 1990 को बीजेपी के LK अडवाणी जी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड शिवसेना ने एक रथ यात्रा आयोजित की। इस रथ यात्रा का मेन एम था कर सेवा मस्जिद पे, लेकिन उस यात्रा में LK अडवाणी जी, उमा भारती जी और दूसरे संघ के कार्यकर्ता सब अरेस्टेड हो गए। 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 पे 1.5 लाख लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हुई मस्जिद के पास, जिसने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ओवर पावर कर दिया और मस्जिद को तोड़ने में सक्षम रहे। लेकिन इसमें बहुत कारसेवकों की जानी भी गई। इस इंसिडेंट के वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच हेट्रेड बढ़ी।
जो अल्टीमेटली कम्युनल राइट्स का रूप लिया, हिंदू एंड मुस्लिम मिलाकर 2000 से भी ज्यादा जाने गई। 1993 मुंबई में जब मुस्लिम एनरेज्ड मॉब्स हिंदुओं पे अटैक्स एंड किलिंग्स करने लगे, उस टाइम पे हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप शिवसेना उनका परफेक्ट रेस्पॉन्स दिया। वो जो भाषा समझते थे उन्हें वही भाषा में जवाब मिला और इसी दौरान द इनफेमस बॉम्बे ब्लास्ट हुई, जिसमें 250 लोगों की जानें गई, जो मुस्लिम एट्रोसिटीज का एक डायरेक्ट रिजल्ट था। इस बॉम्बे ब्लास्ट को करवाने वाले थे अंडरवर्ल्ड माफिया एंड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जिसके बारे में सुनने में आया कि उसको पॉइजन किया गया है पाकिस्तान में कुछ ही दिन पहले। बट दाऊद जिंदा है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये तो हुई हमारे देश के अंदर की बात, बट ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं या फ़र्क भी नहीं पड़ता अबाउट द हिंदू मैसेकर्स जो हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में हुई थी। ऑथर तस्लीमा नसरीन की बुक लज्जा में बताया गया है कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कैसा जुल्म किया गया। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद बांग्लादेश में हिंदू औरतों को रेप किया गया एंड उन्हें बेदर्दी से मारा गया। हिंदू कम्युनिटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड टारगेट किया गया। वर्ल्ड मीडिया अपना नैरेटिव चलाने लगी कि दिस इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म एंड द एंड ऑफ टॉलरेंस इन इंडिया। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद एंड इवन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ने इनोसेंट हिंदुओं को मारना शुरू किया भारत से बदला लेने के लिए। इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स लाइक सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, मौलाना मासूद अजहर ने पब्लिक इंटरव्यू में कहा कि वो हिंदुओं को मार रहे हैं बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के कारण और अपना एंटी इंडिया जिहादी प्रोपेगेंडा चलाने लगे। ये इंसिडेंट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फरवरी 2002 गोधरा ट्रेन बर्निंग के लिए भी, जिसमें 59 हिंदू तीर्थ यात्री को जिंदा जलाकर मार दिया गया, जिसमें से 25 औरतें और 10 बच्चे थे। ये अयोध्या से तीर्थ करके गुजरात वापस लौट रहे थे एंड ये ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट कैटलिस्ट का काम किया 2002 गुजरात राइट्स में। इतना खून खराबा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मस्जिद को तोड़ा गया जो पहले एक मंदिर ही था। लेकिन मैं मुसलमानों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितनों को पता है अल बाकी की सेमेट्री डिस्ट्रक्शन के बारे में, जिसे 2 बार डिस्ट्रॉय किया गया था, पहले इन 1806 में एंड दूसरी बार 1926 में। और इसे डिस्ट्रॉय किया गया बाय नन अदर दैन द अल साउद फैमिली, जो सऊदी अरेबिया के रूलिंग फैमिली है। और ये कस्टोडियन है 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्जिदों के सिचुएटेड इन मक्का एंड मदीना। अल बाकी के जिस डोम्स को डिस्ट्रॉय किया गया वहाँ अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब एंड अमीना दफन थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद के माता पिता थे। और इनके अलावा इब्राहिम इब्न मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद के बेटे थे, उनकी भी सिमेट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। तो क्या आपको याद है कि इस बारे में मुस्लिम उम्मा की तरफ से कोई आउटरीच या प्रोटेस्ट? क्या आप इस बारे में पहले जानते भी थे? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वही आपके 2 मोस्ट होलियस्ट मॉस्क, मदीना का अल मस्जिद अन नवाबी और मक्का का मस्जिद अल हरम के कस्टोडियन हैं। तब आपका खून नहीं खौला? ये हिपोक्रेसी क्यों? अगर मुस्लिम्स का मक्का हो सकता है, क्रिश्चियंस का वेटिकन सिटी हो सकता है, तो हिंदुओं का अयोध्या भी होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो मस्जिद भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज कुरान एंड हदीस में लिखा है कि एक मुसलमान जहाँ अल्लाह को प्रे करता है ऑनेस्टली एंड मॉरली और इस्लामिक प्रेयर रूल्स को फॉलो करता है, वही मस्जिद बन सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, भारत में मस्जिद एक सिंबल है फॉरेन रूल का। बाबर जो एक इन्वेडर था फ्रॉम प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, वो भारत और भारतीयों को इतना नफरत करता था कि उसने ऑर्डर दिया था कि उसके मरने के बाद उसको भारत में नहीं बल्कि काबुल में दफनाया जाए। बाबर एक इन्वेडर था और हर एक भारतीय को उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो। अब हम जुडिशियल प्रोसेस और कोर्ट हियरिंग के बारे में जानते हैं अबाउट द राम मंदिर केस। मस्जिद डिमोलिशन के बाद बेसिकली 3 ग्रुप्स ने इस इलाके की कस्टडी मांगी, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे श्री राम खुद,
बिकॉज एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन भगवान भी कोर्ट से जस्टिस डिमांड कर सकते हैं और श्री राम को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया हिंदू महासभा ने। दूसरा था सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा है निर्मोही अखाड़ा। और इसके साथ कोर्ट केस शुरू हुई एंड कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस इलाके की एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जाए। 2003 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस साइट पे सर्वे शुरू किया एंड इस सर्वे को लीड कर रहे थे ASI के चीफ आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद, जो बाय रिलीजन मुस्लिम थे। सर्वे के दौरान ASI ने डिस्कवर किया कि राम मंदिर में कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर है जो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के साथ सिमिलर है। यहाँ स्टोन कार्विंग्स और भगवान के स्टोन स्कल्पचर भी मिले। इसके अलावा हिंदू देवी देवता जोड़े की मूर्तियाँ, वुडन लोटस फ्लावर और मंदिर के ऊपर वाला अमालका भी मिला। उनको मैसिव एविडेंसेस मिली अबाउट द हिंदू स्ट्रक्चर जो मस्जिद के नीचे गड़ी हुई थी एंड ये भी पता चला कि मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई है। कोर्ट केस के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हमारे यूजलेस मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को लेकर आए एज अ विटनेस, जो कोर्ट में अपना डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री एंड वेस्टर्न नैरेटिव्स को बताने लगे बट कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। इन हिस्टोरियंस में रोमिला थापर, DN झा, RS शर्मा जैसे लोग थे जिनके बुक्स हर एक स्कूल में पढ़ना कंपलसरी है एंड इवन लोग गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए भी ये बुक्स पढ़ते हैं। बट कोर्ट में नैरेटिव से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे तवज्जो दी जाती है, इसीलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के पैंतरे यहाँ नहीं चले। गुरु नानक जी की बायोग्राफी एंड सिखों का एंशिएंट टेक्स्ट जन्म साखीज में लिखा है कि साल 1510 से लेकर 1511 तक नानक जी राम भूमि में पधारे थे, लेकिन कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट में 1528 के बाद राम भूमि या राम मंदिर में विजिटेशन के बारे में नहीं लिखा है, जो प्रूफ करता है कि 1528 से पहले मंदिर वहीं था एंड 1528 के बाद इसे तोड़ा गया। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये जो 2.77 एकर्स ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड है इसे 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जहां राम जी सुन्नी बोर्ड एंड निर्मोही अखाड़ा को 1/3 पार्ट ईच करके मिलेगा। एंड इस डिसीजन को तीनों में से किसी ने नहीं माना और ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां ऑलमोस्ट 10 साल केस चलने के बाद 9 नवंबर 2019 को फाइनल वर्डिक्ट आया, जहां पूरी 2.77 एकर्स की जमीन श्री राम जी को मिली और मंदिर बनाने का आदेश भी मिला। बट सुन्नी बोर्ड को भी पास के एक एरिया में 5 एकड़ की जमीन दी गई जहां वो मस्जिद बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन हमारे भारत की प्रिंसिपल यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। एंड फाइनली 22 जनवरी 2024 को हमारे राम मंदिर का उद्घाटन है। लेकिन आपको अगर लगता है कि भारत की सभी स्ट्रगल्स खत्म हो गई हैं तो आप गलत हैं, बिकॉज 500 साल पहले लिखी गई भविष्य मल्लिका कुछ और ही कहती है। जानने के लिए ये वाली वीडियो देखें एंड भविष्य मल्लिका के पीछे का एविडेंसेस के लिए ये वाली वीडियो देखें। सो दिस इज सोहम साइनिंग ऑफ टुडे। जय श्री राम।